सलाम कहता है और उनकी खिदमत में हमेशा और थोड़ा सा की बैलेंस नहीं उसकी पीछे वो बांट रहे हैं और ये तो समझिएगा कि घर जा क्या प्यारी आवाज़ आ रही है उन्हें शुरू चला अच्छा बड़ा अस्सलामु अलैकुम। लाहौर पाकिस्तान से आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद वलीद अकमल आप सबको प्यारे चाहने वालों को सलाम कहता है और उनकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। जी तो वेदर की बात की जाए, क्लाउडी है और थोड़ा सा सन भी है, ठीक है। तो सफोकेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जब भी बारिश होती है उसके बाद ज़्यादा हो जाती है हब्स। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, खैरियत से रखे और सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता करे। बात शेयर करना चाह रहा हूँ, कल क्या हुआ जी इवनिंग में, यस्टरडे इवनिंग, कल मैं घर के बाहर खड़ा था और थोड़ी सी अगली जो स्ट्रीट थी, नेक्स्ट स्ट्रीट में एक सबील लगी हुई थी दूध की। तो मैं भी साइड पे खड़ा था जी, क्योंकि जानने वाले हैं, सलाम दुआ है सबसे माशाल्लाह। तो नेबर्स होने चाहिए जी, अच्छे होने चाहिए और सबसे सलाम दुआ होनी चाहिए। ये तो एक छोट मैसेज है। और वहाँ पे जी पब्लिक खड़ी थी, एक बाइक पे एक बच्चा और उसके पीछे दो बच्चे और बैठे हुए थे। आई थिंक उसका एक दोस्त था या एक भाई था। तो आई थिंक जो चला रहा था उसकी उम्र भी कोई 11-12 साल होगी, ठीक है। तो वो जी उससे कहीं बाइक स्टेबल नहीं हो सकी या बैलेंस नहीं हो सकी। पीछे जो बच्चा बैठा था उसने कहा वो बांट रहे हैं, फिर रुक जा, ये देखते हैं क्या है। उससे बाइक बैलेंस नहीं हुई और एकदम बच्चे ने जब वो रोकने की कोशिश की तो वो तीनों ही गिर गए बाइक से। उधर पब्लिक आई, फटाफट पब्लिक खड़ी थी उधर साइड पे, तो उन्होंने उठाया उनको, बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं लगी। जो छोटा बच्चा बैठा था वो रोने लग गया, ठीक है। तो बताता ये चलूँ कि ये बच्चे किसने इनको की दी बाइक की और ये कैसे निकले घर से बाहर। और पीछे से उसने अपने दोस्त को बैठाया हुआ था और एक भाई को, छोटे को। तो जी लोगों ने उनको उठाया, उनसे पूछा बेटा आपको बाइक किसने दी है? जी वो पापा की बाइक है, मैं चाबी घर से ले आया था। तो वो बता रहा था जी अपना। तो पापा को फ़ोन किया उसके हमारे जानने वाले ने कि बेटे आप यहाँ पे गिरे हैं तो प्लीज़ आप इधर आएँ, आप इधर हैं। तो वो 5 मिनट बाद अपने किसी साथ कज़न को या भाई को लेके आगे बाइक पे, ठीक है, 2 जेंट्स थे। तो उन्होंने आगे बच्चों को शाबाश दी है। पहले शाबाश से मुराद उनको डांटा है, जहाँ हमारे सामने डांटा है। फिर लोगों ने कहा आपको पता है कि आपके बच्चे चाबी लेके चले जाते हैं बाइक पे, इस तरह 3-3 बैठ जाते हैं और आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि नहीं घर में पेरेंट्स? तो सर जी छुट्टी वाले दिन काट लेते हैं चाबी, जेब से निकाल लेते हैं, मैं अंदर होता हूँ, ये है वो है, तो नहीं होता है जो एक्सक्यूजेज उसने दिए। खुदारा काइंडली एहतियात करें, बच्चों को गाइड करें कि अभी बाइक की उम्र नहीं है चलाने की, साइकिल चला लें, बाइक पे रेसिंग करेंगे, जिगजैग करेंगे। इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर खुदा न खासा बच्चा गिर जाता है, गलती किसी और की होती है, किसी और आदमी की गलती है, लेकिन सारा ब्लेम बच्चे पर ही आएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये वो जाते उठते साथ ही कहेंगे बच्चे ने तुसी बाइक दे दी थी, बच्चे दे पाँव लग देनी है, ना ID कार्ड है ना लाइसेंस है, 6th क्लास का बच्चा है। अगर बच्चे की गलती नहीं भी है तब भी ब्लेम बच्चे पर ही आएगा। ये मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। समझ रहे हो आप? तो काइंडली मैसेज को वायरल करें। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, बच्चों को बाइक ना दिया करें जब तक उनका ID कार्ड या लाइसेंस नहीं बन जाता। इन केस बहुत मजबूरी है, आप कुरियर करवाएं, ड्राइव करवा लें, किसी और से कोई चीज़ मंगवा लें। अगर तब भी मसला नहीं हल हो रहा तो बच्चे को साइकिल लेके भेज दें बाहर गली में, या जिस भी वो एरिया में रहता है वहाँ पे कोई चीज़ मंगवानी है, कुछ भी। काइंडली ज़रा एहतियात किया करें, क्योंकि बच्चों को चोट लगे तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है, ठीक है। फिर बच्चे तो सबके प्यारे बच्चे होते हैं जी, और सबके बच्चे हमारे बच्चे, सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, फूल नुमा बच्चे हैं ये सारे। तो इसी से एक रिलेट करता हूँ, एक और पॉइंट है कि सीट बेल्ट हेलमेट कितना ज़रूरी है। ये 3 वीक्स पहले फैसल टाउन की एक रोड पे हम यूटर्न लेके, मैं और मेरी मिसेज, उनका सीट बेल्ट नहीं उन्होंने पहना हुआ था, वो ड्राइविंग कर रही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हमें वार्डन ने रोक लिया। वार्डन का आपने बेल्ट नहीं पहना, मैं लाइसेंस ID कार्ड नहीं मांग रहा। मैंने कहा वो हमारे पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस ID कार्ड सब कुछ है। कहता मुझे वो नहीं चाहिए, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। मैंने कहा हम अपनी जो मिस्टेक है मानते हैं, आप मुझे बता दें इसका क्या जुर्माना, फ़ाइन क्या है। फिर उन्होंने कहा जैस कैश ऐप ऑन करें, वहाँ से 500 का आपका फ़ाइन होगा क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। तो उन्होंने कहा देखें ड्राइवर के लिए तो सीट बेल्ट कंपलसरी है ही है, जो साथ बैठता है, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट है उस पर जो बैठता है उसके लिए भी मैंडेटरी है।
काइंडली आप दोनों सीट बेल्ट लगा लें। फिर हमने लगाया क्योंकि हमारी गलती थी। सीट बेल्ट लगाएं, ये हमारी हिफाजत के लिए ही है। हेलमेट लोग कहते हैं जी गर्मी है, तो मेरे यहाँ पे वो पिंपल निकला हुआ है तो मुझसे हेलमेट पहना नहीं जाता, मेरा ज़ख़म है कान के पीछे, वो पसीने से ख़राब हो जाता है तो मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। हमारे एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं हम लोगों के पास। तो काइंडली हेलमेट पहना करें, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है। तो बड़े जी एक्सक्यूज़ हैं। मैं वो एक गाड़ी खड़ी थी घर के बाहर, बच्चे ने आके हिट किया है, उससे बैलेंस नहीं हुई बाइक, बच्चे भी गिरे, गाड़ी का भी नुकसान हुआ। फिर लोगों ने उनके पेरेंट्स को कॉल की, उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने आके फ़ाइन पे किया 8,000 की। उनकी स्क्रीन बैक स्क्रीन जो होती गाड़ी की वो टूट गई। ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं, कई केसेस हैं। काइंडली एहतियात करें, बच्चों को गाइड करें, साइकिल लेके दे दें। इतनी इतनी अच्छी साइकिल्स आ गई हैं अब तो। अगर बहुत ही मजबूरी में वो सीख ही लेते हैं एडजेंट किसी दोस्त से या किसी चाचू से, किसी पापा से कि जी मैंने मोटरसाइकिल सीख ली, मुझे जाने दे पापा। जिद करते हैं बच्चे, अब सब जानते हैं, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो काइंडली उन पर नज़र रखें, उनको ज़्यादा स्पीडी ना चलाने दें, उनके बैलेंस नहीं होती, उनके पाँव नहीं लगते, या उनसे जो भी अगर 2-3 बिठा लेते हैं वो साथ अपने दोस्त या भाई, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे अगर खुदा न खासा किसी का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और एट द एंड सारा इल्ज़ाम फिर बच्चों पे आ जाएगा। तो काइंडली पेरेंट्स को चाहिए ज़रा इस चीज़ से अवेयर हो जाएं और बच्चों को गाइड किया करें, ठीक है। स्वेटिंग भी चल रही है साथ साथ, और चलते हैं ऑफिस में दोबारा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करें, आप लोगों का प्यार है और हमेशा चलता रहेगा, और दुआओं में भी याद रखा करें जी। तो मैं बताता चलूँ जी, ऑफिस से निकल आए हैं मतलब कि ब्रेक हुई है, ये मत समझिएगा कि हम घर जा रहे हैं। ये जी हरून साहब माशाल्लाह, क्या लाए आप? शाही मेवा ले हैं जी। कहते हैं खाना खा लिया इन्होंने, तो मैं तो बादाम और जूस की डाइटिंग पे, और जो ये खाना लाते हैं माशाल्लाह डेली, उससे थोड़ी सी ना 1-2 मोर्सल्स ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, काले बादल हैं, और आप देख सकते हैं कि जी हम कह रहे हैं कि जी बड़ी पार्क की तरफ मूव करते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी इनकी, और उधर जाते हैं ज़रा, उधर शाही मेवा खाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे 15 मिनट बाद। तीसरे बंदे को भी शामिल ना कीजिएगा। मैं ये देखें, ये जो लाते हैं वो कहते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी इक्वल रहनी चाहिए। इक्वल नहीं चाहिए। तो बड़ा बेहतरीन, आपको पता ऑफिस में काम करते हैं तो कैलकुलेटिव लाइफ चलते हैं ये। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आप लोग भी मौसम एंजॉय करें। लाहौर का काले बादल हैं, थंडर स्टॉर्म की पेशकश आ गई हुई है, और पेश हुई बल्कि, और वाह क्या प्यारी हवा चल रही है जी, मज़े वाली इंजॉय। और शाही मेवा खाते हुए साथ साथ प्यारी हवा, ठंडी हवा में, काली बादलों के साए में, और वो क्या है लाइन्स, थंडर स्टॉर्म इंशाल्लाह कल भी था, आज भी है। वो लाइन्स कौन सी गाने की? मौसम को देखते हुए कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। थक जाते हैं जी ऑफिस में काम कर करके, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, मेरी तो दुआ है, आमीन जी। मौसम बहुत प्यारा है और दिल नहीं कर रहा दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने का, बट क्या करें, नौकरी और नखरा क्या। तो दुआ करें बारिश बड़ी प्यारी हो और चलती रहे, मज़ा आ जाए। और फिर देखते हैं बारिश में नहा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अलाउ नहीं होगा फिर ऑफिस में। ठीक है, मिलते हैं, जुड़े रहिए, छुपे रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस से घर आ गए खैर खैरियत से माशाल्लाह, खाना शाना खा लिया है, और मैं छत पर हूँ अभी इस टाइम, वॉक करके थोड़ा सा फ्री हूँ। और मैं बताता चलूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मौसम बहुत क्लाउडी है, वेदर है, बट बारिश नहीं हुई। अल्लाह की इसमें क्या मर्जी है, वी रियली डोंट नो। और अल्लाह बेहतर करे जी, अल्लाह जब भी बारिश बरसाए रहमत वाली बारिश हो जी, आमीन। और व्लॉग को एंड करते हैं, और एंड पे करते हुए व्लॉग को एंड करते हैं, और एंड करते हुए वही शॉर्ट मैसेज है एक के, बच्चों को बाइक ना चलाने दिया करें काइंडली, जब तक वो लाइसेंस होल्डर नहीं हो जाते, आइडेंटिटी कार्ड नहीं उनका बन जाता कम से कम। ये जो पेरेंट्स कह देते हैं बेटा मैं मैट्रिक के बाद या 9 क्लास के बाद अच्छे मार्क्स लोगे तो मैं आपको बाइक गिफ्ट करूँगा, बड़ी वाली अच्छी वाली हैवी बाइक होगी, जो जैसी भी, लेकिन इस तरह के आप लोग काइंडली स्टेटमेंट्स ना दिया करें। इससे बच्चा पहले से ही क्रेजी हुआ होता है कि मुझे बाइक मिलेगी, तो वो अब लाइसेंस होल्डर होने दें बच्चे को, आईडी कार्ड बनने दें, उसके बाद आप जो मर्जी गिफ्ट करें बच्चे को, अल्लाह खैर करे। बाकी अल्लाह सबके बच्चों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहा करें। बाय बाय।